हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और न्यूरॉन्स वगैरह के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं वेरियस स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से एक्शन होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर। ये सब क्या है स्टूडेंट्स? स्टिमुलाई। मतलब अगर हमारी बॉडी पे हीट पड़ेगी तो हम कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे, या लाइट पड़ेगी तो हमारा कुछ और एक्शन होगा। सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, लेकिन अलग अलग तरीके से, डिफरेंट मैनर में। तो इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे रखा है हमने कि हम हाथ को पीछे हटा लेते हैं जब हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं। ऐसा होता है स्टूडेंट, जब हमारे हाथ पे हीट लगती है हम एकदम से कप को छोड़ देते हैं, वो हॉट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स में दो सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम नर्वस सिस्टम के फंक्शंस पढ़ेंगे, क्या क्या नर्वस सिस्टम के फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है सारी इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से रिसीव करना, जितना भी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उससे इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, और वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करना जो हमारी बॉडी पार्ट को फील हो रही है, मतलब स्टिमुलाई रिस्पॉन्स। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था हीट, कोल्ड, लाइट, इन सब में जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नर्वस सिस्टम का काम होता है। और टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू द मसल्स एंड ग्लैंड्स के अकॉर्डिंगली काम करना। फ्रेंड्स, ये तीन मेन फंक्शंस हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टिमुलस के बारे में। तो स्टिमुलस होता क्या स्टूडेंट्स? कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज जो कि रिएक्शन करवाए, कुछ आप में मतलब कोई एक्शन कराए। जैसे कि टचिंग अ हॉट प्लेस, मतलब हम किसी हॉट जगह पे हाथ रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली एक्शन करेंगे, अपना हाथ हटा लेंगे वहाँ से। तो ये स्टिमुलस होता है। रिस्पॉन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी दीज चेंजेस, मतलब उन चेंजेस को लेकर जो हमारी बॉडी रिएक्शन शो करती है वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि हमने विड्रॉल ऑफ हैंड कर दिया, मतलब हाथ को हटा लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कोई डाउट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा, तो हमें ये हमारी बॉडी को फील कैसे हो रहा है। तो ये किसकी हेल्प से होता है स्टूडेंट्स? रिसेप्टर्स की वजह से। हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड नर्व सेल लगे हुए हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट की, मतलब हमें पता चलेगा उनसे कि ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है। और वो रिसेप्टर्स कौन कौन सा है स्टूडेंट? रिसेप्टर्स जो होता है स्टूडेंट्स वो सेंस ऑर्गन्स होता है, मतलब जिन्हें फील हो जाता है। तो हमारा इनर ईयर, फोटो रिसेप्टर आइज, स्किन, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर में नोज आती है, और गस्टेटरी रिसेप्टर में टंग आती है। तो ये मेन हमारे 5 रिसेप्टर्स हैं, मीन सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है, हम अपने इन्वायरमेंट का हमें रिस्पॉन्स पता चल जाता है क्या क्या हमारे चेंजेस आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो इनर ईयर होता है उसका काम है हियरिंग और बैलेंस ऑफ बॉडी, और फोटो रिसेप्टर आइज का है विजुअल स्टिमुलस, मतलब जो हमें देख के पता चलता है। स्किन, पेन, टच, हीट, ये सब हमारी स्किन का काम है। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर में हमें स्मेल से पता चल जाता है। गस्टेटरी रिसेप्टर मीन्स टेस्ट का डिटेक्शन, टंग हमारा टेस्ट का ही काम करती है। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा, इनके फंक्शन और कौन कौन से 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, रिसेप्टर्स, जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है कैसे कोई चीज़ बॉडी पे रिएक्ट कर रही है, क्या फील हो रहा है हमें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है हमारा न्यूरॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से मेन हमारा पूरा नर्वस सिस्टम चलता है। तो न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट है, एक हमारा डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, और एक साइनेप्स। तो स्टूडेंट्स, डेंड्राइट क्या होता है? वो सारी इन्फॉर्मेशन को एक्वायर्ड, इकट्ठी करता है, और जो सेल बॉडी होती है वो उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होके जाती है एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक इम्पल्स जाती है, इम्पल्स ही ट्रैवल करती है स्टूडेंट्स, और वो हमारे ब्रेन में जाती है। साइनेप्स क्या होता है स्टूडेंट्स? साइनेप्स वो पार्ट होता है जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है केमिकल मैसेज में, और एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम न्यूरोट्रांसमीटर समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। केमिकल मैसेंजर्स होता है जो हमारे सिग्नल्स को लेके जाता है। न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन्स आपस में स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं, तो उनके थ्रू बीच में हमारे सिग्नल्स ट्रांसफर होता है, तभी वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करेंगे ना स्टूडेंट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करती है। स्टूडेंट, न्यूरोट्रांसमीटर भी यही काम करता है, हमारे न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल मैसेज को कैरी करवाता है। और तो स्टूडेंट्स, हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारी सेल बॉडी हो गई, ये वाला पार्ट, ये बीच में हमारा न्यूक्लियस है, ये वाले डेंड्राइट्स हैं ये सारे, और ये हमारा एक्सॉन है, एंड दिस इज नर्व एंडिंग। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे इस तरीके से 2 न्यूरॉन लगे हुए होते हैं,
तो ये जो इसका ये वाला पार्ट है स्टूडेंट, सपोज करिए आप इसके पीछे यहाँ पे दोबारा से न्यूरॉन आ जाए, तो जो स्टूडेंट्स हमारी एंडिंग और यहाँ की स्टार्टिंग के बीच का पार्ट होता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम साइनैप्स बोलते हैं। सपोज आपका यही सेम न्यूरॉन यहाँ पीछे लगा हुआ है, तो इसकी स्टार्टिंग होगी और इसकी एंडिंग होगी, और इसके बीच का जो गैप होगा वो आपका साइनैप्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट साइनैप्स क्या होता है? द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन, मतलब यही इन नर्व एंडिंग को टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन भी बोलते हैं, विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। और डेंड्राइट्स तो स्टूडेंट्स ये हुई, तो जो अनदर न्यूरॉन पीछे लगा हुआ होगा यहाँ पे, उसकी डेंड्राइट से जो कनेक्ट होता है बीच में पार्ट, उसे हम साइनैप्स बोलते हैं। तो साइनैप्स का यही काम है स्टूडेंट्स, जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है ट्रेवल होके, तो वो यहाँ से नर्व एंडिंग से निकलेगी और दूसरी न्यूरॉन में घुस जाएगी डेंड्राइट्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो कि हमारे मैसेज को कैरी करवाते हैं आगे तक, दूसरे न्यूरॉन तक। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी पूरी बॉडी में इम्पल्स ट्रैवल होती है और इसी तरीके से हमारे ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं। ये सब बहुत फास्टेस्ट होता है, तभी हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये न्यूरॉन वाला पार्ट कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम रिफ्लेक्स सेक्शन से पढ़ेंगे। थैंक यू।